हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जनरली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट वन इज काइने एंड नेक्स्ट वन इज मैटिक्स। अगर मैं बात करूं काइने, काइने का मतलब होता है मोशन एंड मैटिक्स का मतलब होता है साइंस। तो एक ऐसा साइंस जो कि मोशन को एक्सप्लेन करता है उसे ही बोलते हैं हम काइनेमैटिक्स। यहां तक का सीन क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। देखो काइनेमैटिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहले वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब आप समझते होंगे कि जो भी मोशंस स्ट्रेट लाइन में होती है उन्हें हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। उसके बाद पढ़ने वाले हम टू डायमेंशनल मोशन, जिसे हम 2D मोशन बोलेंगे। टू डायमेंशनल मोशन का मतलब होता है जैसे कोई मोशन जो प्लेन में होती है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड में किसी बॉल को अगर कोई कोई बैट्समैन जैसे सिक्सर मारता है तो उसकी जो बॉल की जो मोशन होती है उसकी बोलते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन, या इसे हम प्रोजेक्टाइल भी नाम देते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं थर्ड में रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव मोशन का मतलब होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर रिलेटिवली अगर मोशन करता है तो कोई भी ऑब्जर्वर अगर मोशन करते हुए किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को जज करता है तो उसी को बोलते हैं हम रिलेटिव मोशन। ये बहुत डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं, तो प्लीज इस पर गौर कीजिएगा, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। तो चलिए गेट रेडी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो काइनेमेटिक्स में हम सबसे पहले पढ़ेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सभी जानते होंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब होता है कि लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल। कोई भी पार्टिकल चाहे वो जिगजैग मैनर में मोशन करे या स्ट्रेट मोशन करे, कैसे मोशन करे, उसके द्वारा जो जितनी डिस्टेंस जितना लेंथ कवर होता है उसी को बोलते हैं हम लोग डिस्टेंस। इसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि ये डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। तीसरा केस ऑलवेज पॉजिटिव। ऑलवेज पॉजिटिव मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होती है, चाहे हम दाएं जाए बाएं जाए ऊपर जाए या नीचे जाए, एवरी टाइम ये कैसा लेंगे हम इसको पॉजिटिव। थर्ड केस, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर। वैसे अपन किलोमीटर माइक्रोमीटर मिलीमीटर कैसे भी नापते हैं हम, लेकिन एक्चुअल में इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, मीटर। तो ये सिंपल सी एक डिस्टेंस फिनोमेना हो गया। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, अगर जैसे कोई पार्टिकल सपोज कीजिएगा r1 पर है, कोई पॉइंट है r1 और ये यहां से जिगजैग मैनर में मोशन करते हुए पहुंच जाता है r2 पे। तो r1 जो हो गई ये तो इसकी क्या हो गई इनिशियल पोजीशन एंड r2 इज द फाइनल पोजीशन। सपोज कीजिएगा r1 के कोऑर्डिनेट ले लेंगे हम x1 y1 एंड z1। ऐसे r2 के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं x2 y2 एंड z2। तो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें? डिस्प्लेसमेंट का मतलब इसे हम एक ही वर्ड में यहाँ पे डिफाइन करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ। क्या बोलेंगे इसको हम? शॉर्टेस्ट पाथ। मतलब कोई भी पार्टिकल चाहे वो कैसे जिगजैग मेथड में मोशन करे या कैसे भी करे, तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ इसके शॉर्टेस्ट पाथ से लेना देना है। तो शॉर्टेस्ट पाथ की बात करें तो r1 से कहाँ जा रहा है बंदा? r2 में। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं डेल्टा, तो कैसे निकालेंगे? इसका मतलब होता है, देखो मैं एक सीधी सी स्टोरी समझा देता हूँ। हमारा सबका नीट का एग्जाम है, हम बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाके हमें हमारी मंजिल मिलती है। तो जो हमारी मेहनत है वो तो डिस्टेंस है, हम जिगजैग मेहनत ऊंचाइयों से नीचे गिरते फिर ऊपर उठते, इस तरह से हम हमारी मंजिल पाते हैं। लेकिन ये दुनिया सिर्फ हमारी सक्सेस को देखती है, मतलब दुनिया देख रही है क्या? हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने एक्चुअल में क्या कवर की है? डिस्टेंस। ठीक है, तो चलिए भैया यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन।
इसका मतलब होता है कि कहां से हमने जर्नी स्टार्ट की और कहां पे हम पहुंचे। तो जहां पे हम पहुंचे उनमें से जहां से हमने स्टार्ट किए उसको हम अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, r2 माइनस r1। अब मैंने पिछली क्लास में आप सभी को पता होगा, मैंने आपको पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया था। तो कैसे निकालते हैं भैया पोजीशन वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x2y के प्लस y2j के प्लस z2k के, ऐसे इसको भी हम लिख सकते हैं जी। तो इसके पोजीशन वेक्टर में से इसकी पोजीशन को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर दूं मींस फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये क्या हो जाएगा भैया हमारा डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए करते हैं, x2 में से x1 गया तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 i के प्लस y2 में से y1 y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां तक का सीन क्लियर। अगर हम इसका ही मुझे मैग्नीट्यूड लेना है तो कैसे लूंगा भैया, सारे बच्चों को पता है कैसे लेते हैं हम लोग, आई के कोफिशिएंट का क्या करते थे स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया इसका मैग्नीट्यूड। यहाँ तक का सीन क्लियर। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कैसी क्वांटिटी भैया, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी, तो ये कौन सी क्वांटिटी हो गई हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी भैया, वेक्टर। इसकी भी यूनिट की बात करें तो क्या हो गई ये, मीटर। अब मैं वेक्टर क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये इनिशियल से फाइनल पोजीशन के की जो डायरेक्शन होती है उस पर डिपेंड करती है। तो ये वाला जो हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक का सीन क्लियर है। हमने डिस्टेंस पढ़ा है और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, मेरे ख्याल से दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, सपोज कीजिएगा कि ये पार्टिकल है, पॉइंट ए पर ये एक सेमी सर्कुलर पाथ पे मोशन करते हुए पहुंच जाता है बी पर। पार्टिकल ए से मोशन करके कहां पहुंच जाता है भैया, बी पर। ये सपोज कीजिए इस सेमी सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है ये है हमारी आर। तो हमने यहाँ पे निकालना है डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, टोटल पाथ कवर। अच्छा, यहां से यहां तक कितना पाथ कवर किया, टोटल पूरे सर्कल का अगर 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस, तो आधा सर्कमफेरेंस कितना हो गया है भैया, बताओ मुझे, पाई आर। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भैया बताओ जरा। हम सिर्फ क्या लेते हैं भैया, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं तो कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, आर प्लस आर कितना हो जाएगा 2r। समझ में आ गया, टोटल पाथ कवर्ड को तो डिस्टेंस बोलेंगे एंड शॉर्टेस्ट पाथ को क्या बोलेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक का सीन क्लियर है। तो ये तो नॉर्मली हमारी बात हो गई। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की तो हमेशा क्या लेते हैं इसको, पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। यहाँ तक का सीन क्लियर है भैया सभी को। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बात करूं अगले इसकी, तो स्पीड, और इसी के मैं साइड में ही आपको पढ़ाने वाला हूं वेलोसिटी। चलिए भैया, स्पीड का मतलब क्या होता है, सीधी सी बात है, बताइए मुझे। स्पीड का मतलब हमने बचपन से ही हम पढ़ते आए, क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। मतलब कितनी डिस्टेंस हमने यूनिट टाइम में कवर की है, तो उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। जैसे मैं अपनी बाइक से जा रहा हूँ, उस पर लिखा हुआ है 60 पे और कंटिन्यू 60 पे है, तो मैं इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 60 किलोमीटर कवर कर रहा हूँ कितने में, हर एक आवर में। ठीक है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो ये क्या हो जाता है अपना, बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसके बाद स्पीड की बात करें, कैसी क्वांटिटी है भैया ये, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी, तो क्या हो गई
स्केलर। वेलोसिटी की बात करें तो ये कैसे क्वांटिटी हो गया हमारा वेक्टर। यूनिट की बात करते हैं, डिस्टेंस मीटर, टाइम सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे ही इसकी भी यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट को हम मीटर में नापते थे तो ये भी मीटर, टाइम हम सेकंड में नापते हैं तो ये भी सेकंड। यहाँ तक क्लियर है सभी को। उसके बाद ये स्केलर क्वांटिटी हो गई है, वेक्टर क्वांटिटी हो गई, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके बाद अगर इन दोनों की बात करें हम, स्पीड या फिर वेलोसिटी, ये दो तरह से हम इसको नापते हैं। एक तो होता है अपना इंस्टेंटेनियस, ठीक है, एक होता है हमारा एवरेज, इंस्टेंटेनियस। अच्छा, इंस्टेंटेनियस और एवरेज में क्या मतलब है? इंस्टेंटेनियस जैसे मैं अपनी बाइक या कार को लेता हूं और मुझे यहां से भोपाल तक ट्रेवल करना है, तो जो उसकी स्पीडोमीटर पर जो स्पीड शो होती है वो क्या हो गई, इंस्टेंटेनियस स्पीड। आ रही बात समझ में, क्या हो गई इंस्टेंटेनियस, मतलब जो एक छोटे से माइनर से टाइम के लिए होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस। ऐसे ही अगर मैं बात करूं एवरेज की, तो कैसे निकालूंगा भैया मैं एवरेज स्पीड, यहाँ से भोपाल तक की मैं डिस्टेंस कवर कर लूंगा, तो मेरा वहां पे एक डिस्टेंस नापने वाला मीटर जिसे हम ओडोमीटर बोलते हैं, तो मैं टोटल डिस्टेंस में जब टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो उसको ही क्या बोलूंगा मैं, एवरेज स्पीड। तो सीधी सी बात है, इंस्टेंटेनियस स्पीड को अगर मैं बात करूं तो इसको कैसे नापते हैं भैया अपन, सिर्फ एक छोटे से टाइम के लिए, तो यहाँ पे डेल्टा टी क्या हो जाता है, जीरो। एवरेज की बात करूं तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है, ये किसी टाइम इंटरवल के लिए होती है। समझ में आ गया, किसी भी माइनर से टाइम के लिए हो तो इंस्टेंटेनियस, अगर एक टाइम इंटरवल के लिए हो तो एवरेज स्पीड। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आगे का सीन मेरे ख्याल से यहां तक का आप सभी को समझ में आ गया, क्योंकि हम इस पे अभी तो सिर्फ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, इसमें हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे का एक और छोटा सा चीज बचा हुआ है, इसको हम पहले कवर अप कर लेते हैं, फिर हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो चलिए भैया, एक और जो इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है एक्सेलरेशन? ये सपोज कीजिएगा कि मैंने इस मार्कर को नीचे गिराया, ठीक है। अब इसकी जो स्पीड है वो क्या कंटिन्यू जैसे जैसे नीचे जाएगा स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी, अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे बेटा, एक्सेलरेशन। तो हमें इसे सीधी सी बात है, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन का एक सीधा सा डेफिनेशन है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या हो गया, वेलोसिटी चेंज होने का जो रेट होता है, मतलब वेग में परिवर्तन की दर, क्या कहलाती है हमारा, एक्सेलरेशन। ये हिंदी में इसको बोलते हैं त्वरण। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? तो सीधी सी बात है, एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर इसकी मैं यूनिट की बात करूं तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे बोलते हैं बेटा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, से हम एवरेज एक्सेलरेशन बोलूंगा। ऐसे अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूं तो इंस्टेंटेनियस को क्या बोलूंगा मैं, डीवी अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस के लिए हम d अपॉन dt का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं अपन, डेल्टा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सीधी सी बात है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। सीधी सी बात है, कुछ नहीं पढ़ना इसमें अपने को, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद अपन प्रैक्टिस करेंगे बहुत ज्यादा। तो चलिए भैया, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसको नोट कर लीजिएगा चाहे तो आप। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एवरेज को क्या लिखेंगे, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, लाइक दैट। एक्स इंस्टेंटेनियस को लिखेंगे डीवी अपॉन dt। ये भी जनरली कैसी क्वांटिटी भैया है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक का सीन क्लियर है आपको? तो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहां से मेरे ख्याल से आपने 5 क्वांटिटी सीखी है, आपने 5 क्वांटिटी सीखी है।
सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या 5 क्वांटिटी सीखी है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। 5 क्वांटिटी बहुत काम की हमारे लिए ये, ठीक है। तो चलिए भैया हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखो ये 5 क्वांटिटी सीखने के लिए सबसे पहले हम कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। तो अब सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं हम टाइम इक्वेशंस। टाइम इक्वेशंस, हम सबसे पहले टाइम इक्वेशंस की बात करेंगे। तो टाइम इक्वेशंस एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हम ये सपोज कीजिएगा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू दे रखा हो at क्यूब प्लस bt स्क्वायर प्लस ct प्लस d, ये क्या दे रखा है मैंने? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, लाइक दैट सारी चीजें मुझे चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ पे सबसे पहले मुझे चाहिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो क्या करूंगा मैं इसको, एक बार इसको अपन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना हो जाएगा भैया ये dx अपॉन dt, कितना हो जाएगा? इस t क्यूब को करेंगे तो 3 आगे आ जाता है, आपको पता ही है। t का पावर 1 कम करेंगे 3 में से तो कितना हो गया 2 प्लस 2 आगे आ जाएगा, कितना हो जाएगा 2bt, 2 में से गया तो 1 प्लस ct, c t का कितना हो जाता है 1 एंड d कोई इकलौता कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाता है यहाँ पे 0। तो ये हमारा dx अपॉन dt को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना हो जाएगा हमारा 3at स्क्वायर प्लस 2bt प्लस c। यहाँ तक का सीन क्लियर है। अब यहाँ से हम अगर वेलोसिटी से हम फाइंड आउट करें हम एक्सेलरेशन, तो कैसे निकालेंगे हम एक्सेलरेशन? हम जानते हैं क्या होता है dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। तो इसको v को इंटीग्रेट करें तो कितना हो जाएगा भैया, सॉरी डिफरेंशिएट करें तो dv अपॉन dt इक्वल टू ये 2 आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6at प्लस 2bt का 2b, t का क्या होता है 1 और c इकलौता कांस्टेंट है तो उसका क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा यहाँ पे इंस्टेंटेनियस 6at प्लस 2b। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को? तो अच्छे समझिएगा ये सब जो हमारा टाइम इक्वेशन। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को एक बार क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है यहाँ तक? अब हम कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम्स। अब देखो इसको हम किस तरह से सोल्व करते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे आपको एक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है x इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ऐसा कोई इक्वेशन दे रखा है मुझे और मुझसे पूछा है कि आपको t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद 2t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बाद आपको निकालना है v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, a इंस्टेंटेनियस क्या होगा, v एवरेज क्या होगा और ऐसे ए एवरेज क्या होगा। अब यहाँ पे हमारा 4 क्वांटिटी कोई भी पूछ सकता है तो हम कैसे निकालते हैं ये हम समझते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे इसको बात करूँ तो हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, ये दे रखा है। मुझे पहले तो v इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे हम। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको एक बार, कितना हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 t स्क्वायर। सभी को मेरे ख्याल से डिफरेंशिएशन आता है, ये पावर नीचे आ जाती है यहाँ पे 3 2 जा 6 t की पावर 3 में से 1 गया तो 2, ये यहाँ पर भी ये 3 से 2 नीचे आ जाएगा तो 3 2 जा 6 t, समझ में आ गया 2 कहाँ जाएगा, ये 3 2 जा 60। ऐसे t का क्या हो जाता है भैया 1 हो जाता है तो 3 का 3 बचा यहाँ पे, 2 का क्या हो जाता है 0 क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0। उसके बाद यहाँ पे ये वेलोसिटी, अच्छा टाइम इक्वल टू कितना रखना है अपने को 2 सेकंड रखा है तो t इक्वल टू कितना रख देंगे यहाँ पे 2 सेकंड, कितना आ जाएगा इक्वल टू 6, 2 का स्क्वायर माइनस 6 t की जगह 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4 4 4 6 जा 24 माइनस 12 प्लस 3 कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 3 15 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो क्या हो गया हमारा सॉरी v इंस्टेंटेनियस, क्लियर है। ऐसे ही अगर मुझे चाहिए तो ये वेलोसिटी मेरी आ गई यहाँ से कितनी
अगर मैं इसका टाइम वेरिएबल फॉर्म में लिखूँ तो 60 स्क्वायर माइनस 60 प्लस 3। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करूंगा मैं, इसको एक और बार अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, dv अपॉन dt को क्या लिख सकते हैं अपन, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा भैया, 6 टू जा 12t प्लस t का 1 हो गया तो क्या बचा, 6 सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे t की जगह कितने सेकंड रखूँ, कितना देर का भैया टाइम, 2 सेकंड। तो 12 टू जा 24 डायरेक्ट रख दूँ मैं, तो ये 24 माइनस 6 कितना हो गया, 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी को। तो ये हमने इंस्टेंटेनियस निकालना सीखा। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से इस पर प्रैक्टिस करना है, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। हमें बस छोटा सा डिफरेंशिएशन आना चाहिए, पावर को नीचे जंप करा दो और एक पावर कम लगा दो, बस सीधी सी बात है। चलिए, दो चीजें हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, क्या बचा अब अपना, ये दो। तो मैं एक निकाल रहा हूँ, एक मैं आपको करने को देता हूँ, ठीक है। चलिए बी एवरेज कैसे निकालते हैं बेटा, बी एवरेज हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सीधी सी बात है यार। डिस्प्लेसमेंट क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब देखो एक्स दे रखा है बेटा आपने यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे फाइनल टाइम अगर कितना दे रखा है हमारा, 2 सेकंड, मतलब हमारी जर्नी हम मानते हैं कहाँ से स्टार्ट होती है, टी इक्वल टू 0 से, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, कहाँ तक, किस पर निकालना अपने को, 2 सेकंड निकालना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्स इनिशियल निकालो, एक्स इनिशियल तो टी इनिशियल इक्वल टू कितना मानेंगे अपन इनिशियली, कुछ नहीं गिवन है तो 0, और गिवन है तो अपन उसको क्वांटिटी रख देंगे। चलिए 0 0 रखते हैं यहाँ पे, ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, ये वाला टर्म भी 0, कितना हो गया 2। तो एक्स इनिशियल कितना आ गया हमारा, 2 मीटर, क्लियर है यहाँ तक। टी फाइनल कितना हो जाएगा बेटा, कितना दे रखा है, 2 सेकंड। एक्स फाइनल 2 रखेंगे हम डायरेक्ट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, डायरेक्ट मैं पुट कर रहा हूँ भैया यहाँ पे 2 का क्यूब 8 टू जा 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12, 2 रखेंगे तो 3 टू जा 6 प्लस 2। तो एक्स फाइनल कितना जाएगा बताओ जा, 4 6 10 12 मीटर। देखो टी इनिशियल टी फाइनल भी आ गया, एक्स इनिशियल एक्स फाइनल भी आ गया, कि कहाँ पुट कर देंगे अपन, यहाँ पर कितना आ जाएगा भैया, वी एवरेज डायरेक्ट रखना होगा इस फार्मूले में। एक्स फाइनल कितना दे रखा है, 12 माइनस इनिशियल 2 डिवाइडेड बाय टी फाइनल 2 टी इनिशियल 0, कितना आ जाएगा 10/2 5। तो कितना आ गया यार यहाँ से, वी एवरेज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। यहाँ तक का सीन क्लियर है। अब ऐसे ही आपको अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा बेटा, पहले तो हम वेलोसिटी निकालेंगे, मैंने बताया था आपको, इसको एक बार क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। क्या आ जाएगी वेलोसिटी, वेलोसिटी जो भी आ जाएगी हमारी निकाल ली थी हमने पिछले क्वेश्चन में। उसके बाद क्या करना है, एवरेज के लिए डायरेक्ट डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। टी फाइनल भी पता है आपको, टी इनिशियल टी फाइनल 2 दे रखा है, टी इनिशियल कितना दे रखा है 0, वी निकाल लिया, टी इनिशियल टी फाइनल की वैल्यू पुट करी और यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देना। डेल्टा वी की जगह क्या रखेंगे अपन, वी फाइनल माइनस इनिशियल टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो ये आ जाएगा एवरेज। यहाँ तक का सीन क्लियर है। तो आपको ये बहुत अच्छे से इसको समझना और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो वापस रिवर्स जाओ, इक्वेशन दे रखी है, एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगी बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर टाइम को दे रखा तो डायरेक्ट पुट कर दो। दूसरी बात, एक और बार वेलोसिटी को एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। यहाँ तक का सीन क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एवरेज की, एवरेज क्या करेंगे, अगर वेलोसिटी एवरेज पूछा है तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, डायरेक्ट पुट करेंगे भैया वैल्यूज। इनिशियल टाइम पुट कर दिया, एक्स फाइनल आ गया, सॉरी एक्स इनिशियल आ गया, फाइनल टाइम पुट कर दिया, एक्स फाइनल आ गया, डायरेक्ट इस फार्मूले में पुट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एवरेज एक्सेलरेशन आपने 22 से निकालना है। तो यहाँ तक का सीन क्लियर है। तो यार ये तो हमने क्या सीखा है पूरे लेक्चर में अभी तक है, हमने सीखा है डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और टाइम इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सभी। चलिए
बस तो अब हमने कभी कभी क्या होता है कि कोई इक्वेशन हमें इस तरह से रखी हो, x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, ठीक है। और हमसे बोला कि आपको 4 सेकेंड में, इन 4 सेकेंड फाइंड डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालना है बेटा, डिस्प्लेसमेंट। कौन से सेकंड में, 4th सेकंड में। कैसे निकालेंगे 4 सेकंड में यार, हमने पढ़ा है था कि भैया 4 सेकंड का मतलब क्या होता है, सारे बच्चों को बताया था मैंने। 3 से 4 तक के टाइम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, 4 सेकंड। अब सपोज कीजिए हमारा पार्टिकल से जा रहा है कहीं 0 पे, यहाँ पे 1 पे, यहाँ पे 2 पे, यहाँ पे जो भी कहीं नहीं होगा, 3 पे कहीं यहाँ पे होगा, और सपोज करो 4 पे कहीं यही होगा। तो इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट को ही क्या बोलेंगे हम, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अरे बात समझ में, इसको अपन ऐसे बोल देते हैं x4, ठीक है। तो हम अगर ऐसा करें, ये 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से 4 तक का निकाल लेते हैं, और उसमें से 0 से 3 तक के को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो क्या x 4 सेकंड में जाएगा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक का इसको निकाल देंगे अपन, x4 बोल देते हैं 4 सेकंड में, ये वाले क्या बोलते हैं x3 बोल देते हैं। तो ये 4 सेकंड में निकालना मतलब अपने को सिर्फ ये निकालना है। तो हम इसमें से अगर इसको हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा क्या हमारा। तो कैसे निकालेंगे बेटा, x4 इज इक्वल टू x4 माइनस x3। चलिए डायरेक्ट पुट करते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो x4 इज इक्वल टू x4, टाइम की जगह क्या रख देंगे भैया, यहाँ पे 4 रख देंगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1, 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे x t की जगह क्या रख देंगे हम, यहाँ पे x3 में t की जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 32 प्लस 8 प्लस 1 माइनस 18 प्लस 6 प्लस 1, कितना हो जाएगा बेटा, 38 40 40 प्लस 1 41 माइनस 18 प्लस 6 24 20 प्लस 4 प्लस 1 25 24 41 में से अगर मैं घटा दूं 25, कितना हो जाएगा बताओ जरा, 16 हो जाएगा क्या। तो कितना लिखते हैं अपन, 16 मीटर। आ रही बात समझ में। अगर मैंने बोला था होता आपको कि मैंने 8th सेकंड में, तो क्या करते हैं आप, 0 से 8 तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, और उसमें से 8 सेकंड का मतलब क्या होता है 7 से 8 तक। तो वो 8 में से जब 7 वाले को सब्सट्रैक्ट कर लेते तो क्या 8 सेकंड वाला जाता। तो यार इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम इक्वेशन वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स थी आपकी क्या हो गई, सोल्व हो गई। तो हमने इस लेक्चर में मैंने आपको 5 चीजें बताई है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जो भी है, और साथ में अपन ने टाइम इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व किया है। कल के लेक्चर में मैं आपको न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसके बाद फ्री फॉल मोशन या फिर हम मोशन अंडर ग्रेविटी कैसे पढ़ते हैं, ये सब सीखेंगे। तो रेडी रहिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।